हेलो। तो क्या हाल है? आई थिंक सबका अच्छा गया होगा, क्लास वन और क्लास टू, ठीक है। और अभी क्लास थर्ड है, ये पार्ट थर्ड रैशनल नंबर का हम लोग बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। आज ये सीखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट से हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर का सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को जब भी कोई दो रैशनल नंबर हम लोग को ऐड करना है तो उनको हमेशा कन्वर्ट करना है किस चीज में? रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हमेशा याद रखना है पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा उसका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे में फिर प्रॉब्लम है। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि क्या करना चाहिए हम लोगों को? पॉजिटिव डिनोमिनेटर रखना चाहिए। चलिए एक केस लेते हैं, ठीक है। वेन नंबर आर गिवन, ठीक है, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है ए बाई बी प्लस सी बाई डी, तो उसको हम सिंपल रखेंगे, बेस अगर सेम हो तो बी कॉमन पे लेकर के ए प्लस सी कर लेंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एक एग्जांपल का, जैसे 7/9 प्लस माइनस 11/9 है। तो 9 9 सेम है तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पे देखिए, इस चीज पे देखिए, तो क्या हो जाएगा? 7 यहाँ पर आ गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर 7 प्लस माइनस 11, 7 - 11। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? 4, -4। ठीक है, यहाँ पर -4/9 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? -11 है। अब इसको हमको क्या करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -8/11। अब ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। अब पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेम, यहाँ पर प्लस हुआ, प्लस माइनस हो गया। यहाँ देखो, ठीक है, यही चीज देखो, ठीक है, बहुत इजी है। अब दूसरे वाले केस में क्या देखेंगे? जब डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर आर अनइक्वल। यहाँ पर तो इक्वल है, ये देखो। हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि सेम सेम नंबर नीचे में दिया हो रहेगा, अलग भी होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर आर अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल होगा हमारा डिनोमिनेटर, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है -5/6 और 4/9। ठीक है, एज प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे कि कुछ भी है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता था। ठीक है, इस टाइप का हो जाता था जिसमें कि बहुत ईजी पड़ जाता था। तो ये देखो, इतना ही आसान था ये वाला। बट यहाँ पर क्या हो जा रहा है? थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसका फाइंड निकालना है, इसका निकालना है, क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सब निकालना है, ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखो, इसका सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे उसके डिनोमिनेटर का। ठीक है, इसका क्या लेंगे? 6 और 9 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 6 और 9 का क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो उसका जब एलसीएम आएगा, जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके नंबर के हिसाब से बनाएंगे। इतना सब सुनने से बढ़िया एक चीज समझो मेरा बात। देखो, 6 और 9 का निकालेंगे तो डिनोमिनेटर एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब 18 आने के बाद क्या करना है ये समझो। 6 को उसको डिवाइड मार देंगे 18 से, ये देखो, ठीक है। 6 3 18, देखो कट गया। अब ऊपर नीचे से सेम को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम करना है। 4/9 है, अब 4/9, अब 9, क्योंकि ये इसमें क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब 9 से क्या करेंगे? डायरेक्ट डिवाइड मार देंगे, देखो 9 2 18, ये देखो कट गया। अब ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है यहाँ पर? अब सेम हो गया। अब कंपेयर करना कितना इजी है, अब कितना ऐड करना इजी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब देखो यहाँ पर सेम प्रोसेस लिए। अब देखो एक चीज, यहाँ 18 हुआ, यहाँ देखो, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, सही जा रहे हैं ना हम लोग? 9, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। वेट वेट वेट, एक सेकंड वेट कीजिए। ये वही तो हमको भी लगा कुछ तो गड़बड़ है यार। अब ठीक है, ठीक है। ये देखो 18 हो गया। अब यहाँ पर देखो 18 हो गया, 6 6 6 12, 6 3 18। अब 3 बार में इसको सेम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 3 बार में सेम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा है तेरे को, इसको हम थोड़ा अच्छे से बता देते हैं क्लीन करके। ठीक है, यहाँ पर
क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था, वेट, -5/6 +4/9, -5/6 +4/9, ये देखो। 6 और 9 का क्या हम लोग ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9 ठीक है, यहाँ 18 आ गया। अब देखो देखते चलो, 6 3 18, अब यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस ही रह गया। 9 2 18, क्या हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल। अब 5 3 माइनस में आ जाएगा 15, और प्लस 4 2 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब क्या हो जाएगा हमारा, -7/18, ये आंसर आएगा। बहुत सिंपल है। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी सेम यही है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में क्या है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन, -9/16 प्लस 5/12, क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा। सेम, अब 16 से डिवाइड करिए, 3 बार में हो जाएगा। ये देखो, इतना कैलकुलेशन कर लेना, बहुत इजी, इसमें तो कुछ है भी नहीं। अब ये चीज होने के बाद क्या होगा, आंसर क्या होगा, -7/48। ये देखो, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? इसी को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, सिंपल सा है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, किस तरीके से रैशनल नंबर को ऐड करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मतलब आप किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड कर लो तो वो रैशनल नंबर ही हो जाएगा। जैसे कि दो रियल नंबर को ऐड करो तो रियल नंबर होगा। ठीक है, या फिर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करो तो पॉजिटिव नंबर होगा, बट यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो, ए बाई बी के फॉर्मेट में, सी बाई डी के फॉर्मेट में। ठीक है, और कोई भी दो रैशनल नंबर हो, जैसे कि इस तरीके में, ए बाई बी प्लस सी बाई डी। ठीक है, ऑल्सो रैशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर है, पहले ही क्लियर कर दिया गया, ए बाई बी और सी बाई डी रैशनल नंबर है। कोई नंबर मान के चलते हैं, जैसे 1/3 और 3/4, चलो ऐड करेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 4 + 9 होगा, 13/12, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ए बाई बी इंटीजर है। ठीक है, और b डजंट इक्वल टू 0 है। अब दूसरा क्या हो जाता है कि दूसरा रैशनल नंबर, चलो एक नेगेटिव पे लेकर के चलते हैं, और इधर देखो पॉजिटिव है। दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो सेम, ये देखो रैशनल ही आ रहा है, जो कि रैशनल ही है। ये देखो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जहां पर क्या होता है, नंबर देखो -5 वाला हो गया, और दोनों माइनस में है। अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो गया। यहाँ पर ऐड बैड करके देख लो। ठीक है, तो -8/12, जो कि एक रैशनल नंबर है। क्यों, अब ये देखो, b डजंट इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, इंटीजर है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी 2, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर के। हम लोग अभी करेंगे कम्यूटेटिव लॉ, जो है प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि दो रैशनल नंबर वो किसी भी तरीके से या फिर किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। ठीक है, जो भी आएगा, मतलब 2 + 3 मान लो 5 होगा, उसी तरीके से 3 + 2 ले लो, वो भी क्या होगा, 5 ही होगा। एग्जैक्ट सेम चीज इसमें भी है। ठीक है, जैसे कोई भी फॉर्म है ए बाई बी प्लस सी बाई डी। ठीक है, चाहे इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, या फिर सी बाई डी, मतलब उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा कर दो तो भी आंसर सेम ही होगा। एग्जैक्ट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम देखो 4 होगा। अब यहाँ पर जैसे ही 4 होगा, ये 2 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डिवाइड मारेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर, देखो 5/4, क्या आएगा, 5/4। अब यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम होगा, ये देखो एग्जैक्ट सेम होगा। यहाँ पर 4 हुआ, ये 3 हो गया, ये +2 हो गया, यहाँ पर इक्वल्स टू दिया 5/4 आ गया। देखो एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है। इसीलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें कि क्या हो सकता है, उसको चेंज कर देंगे रैशनल नंबर को, फिर भी वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा वाला। ये देखो -1/2 और -2/3 एग्जैक्ट सेम है। इसको सॉल्व किए, कितना आया, -7/6। इसको उलट देंगे, अब उलट देंगे तो भी क्या आएगा, -7/6। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 3,
यहाँ पर देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, इसको ना सिंपलेस्ट वे में हम यहाँ पर समझा देते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे टेक्निकल बातें। ठीक है, यहाँ देख लो, अगर 2 + 3 + 4 हो जाए और इसको इस तरीके से ग्रुप कर दें, ठीक है, और इसको इस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले इस दोनों को सॉल्व करें। 3 + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 +4 = 9। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो, समझाएंगे, इसको भी समझाएंगे, पहले इस चीज को देख लो। 2 + 3 + 4 कर दिए, अब इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 रहने दिए, 4 3 7, यहाँ पर आया 7 8 1 9। आंसर सेम। सेम चीज राशनल में भी अप्लाई होता है। अगर यहाँ पर देखो A/B, ठीक, C/D, ठीक, E/F, सेम चीज, इसको ग्रुप कर दिए हैं, इसको ग्रुप किए हैं, और यहाँ पर देखो इसमें इस चीज को छोड़ करके इसको ग्रुप किए, एग्जैक्ट सेम है। आंसर भी देखो यहाँ पर देखे, एग्जैक्ट ये नंबर हुआ। ये देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व किए, उसके बाद इसको ऐड किए, यहाँ देखो सिंपल आंसर एग्जैक्ट सेम आ रहा है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर ग्रुपिंग इसको कर दिया है, तो कहने का मतलब क्या है, while adding थ्री रैशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये 3 हुआ। ठीक है, अब देखो, और thus for any number the rational number A/B, C/D and E/F we have एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। ये देखो, इसका मतलब उलट पुलट भी कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा। समझने में कोई दिक्कत होगा तो उसको बैक करो, उसके बाद फिर से समझने की कोशिश करो, आ जाएगा दिमाग में। Okay, now we are talking about the property 4 of a rational number। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पे बात करेंगे अभी हम लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, बेसिकली इसको इसको ना समझना बहुत इजी है। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी जानेंगे, बट अभी नहीं। जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है, जीरो ऐसा रैशनल नंबर है, यहाँ पर देखो जीरो भाई कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी नंबर लिख दो, ठीक है। तो सच दैट अगर उसको हम किसी भी रैशनल नंबर के साथ जोड़े तो वो जीरो जो होगा, जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। अगर ये यहां तक है, इस चीज को किसी भी रैशनल नंबर को जीरो के साथ जोड़े तो वही रैशनल नंबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 + 0 कर लो तो सेम 2 ही आएगा, 3 + 0 कर लो तो भी 3 आएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से 2/3 + 0 कर लो, यहाँ पर कुछ नहीं मान लो, 3 ही मान लो यार, उससे कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो क्या हो जाना है, सेम ही आएगा, 2/3 ही आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ये एक नंबर देखो, यहाँ पर प्लस करेंगे तो यही आया। ठीक है, अगर इसको उल्टा भी करके देखो तो भी वही होगा, 0 प्लस, चाहे मतलब 3/5 + 0 करो या फिर 0 + 3/5 करो, आंसर सेम आना है। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट वही लाइन लिखा हुआ है। अगर इस माइनस में भी चेक कर लेते हैं, -2/3 अगर 0 करेंगे तो भी एग्जैक्ट वही आएगा, -2/3, और उल्टा भी कर दो तो भी एग्जैक्ट वही आंसर आना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एग्जैक्ट यही हो जाएगा, -2/3 + 0 करो या फिर 0 + -2/3 करो, आंसर सेम ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि जीरो एक ऐसा नंबर है या फिर रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर कह लो, नंबर कह लो, उसको बाय में कुछ भी लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं होता। ऐड करोगे तो सेम नंबर इटसेल्फ ही आ जाएगा। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, क्लियर करो। ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, वो क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। एडिटिव आइडेंटिटी एक बार फिर से सुन लो, जीरो इज द रैशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ, मतलब किसी को भी जीरो के साथ जोड़ दो तो वो एग्जैक्ट वही रैशनल नंबर आएगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट सुनो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर के लिए, किसी भी रैशनल नंबर A/B कुछ भी हो सकता है, 2/4 3/4 6/4 -2/3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर -A/B, सुनो -A/B। ठीक है, तो अगर हम उसको ऐड करेंगे, देखो ना यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर दिखाते हैं, देखो A/B यहाँ पर देखो है ना, -A/B, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + -A। ठीक है, यहाँ पर 0/B आया जो कि एग्जैक्ट जीरो है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको उल्टा भी कर देंगे तो भी देखो वही आएगा, A/B + -A/B या फिर -A/B + A/B, मतलब कहने का ये देखो यही चीज कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि x + y कर लो, चाहे आंसर जीरो आना है, ठीक है, या फिर y + x कर लो तो आंसर तब पर भी जीरो आना है, बस उल्टा पुल्टा है। ठीक है,
तो इसी को क्या बोलेंगे, मतलब अगर ए बाई बी कोई एक रैशनल नंबर है तो उसका माइनस ए बाई बी जो होगा उसी को एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी कहेंगे। सिंपल, एडिटिव इनवर्स ए बाई बी। कहने का मतलब एक और समझ लो, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा कि कोई भी नंबर है, 3 है, उसका उल्टा ऐसा नंबर जोड़ो उसके साथ कि वो 0 आ जाए। क्या जोड़ सकते हैं भैया, देखो यहाँ प्लस क्या कर देंगे, -3 अगर कर देंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नंबर लो, 5 ले लो, ठीक, ये राशनल पे नहीं है बट यहाँ पर देखो, ये भी अगर 5/1 लेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर भी 5 अभी लेकर के चलते हैं, कोई भी ऐसा नंबर है इसके साथ ऐसा क्या जोड़ दे जो हमको आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर ये प्लस में 5 है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, +-5, आंसर मेरा फिर भी 0 आएगा, ठीक है। या फिर उल्टा भी हम करके देखें, -5 + 5 कर देंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे कि -5 होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस लगाना है उसके साथ, क्या बोल रहा है, -a/b, -a/b। अगर यहाँ पर 5/1 ले लेंगे तो ये राशनल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखना, -5/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/1। अब यहाँ पर देखो माइनस, अगर यहाँ पर लगाए थे तो यहाँ पर एक अंदर में माइनस और है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 5/1। अब यहाँ पर देखो 5/1 लगाए, बतवा तो वही हो गया, ये आकर के 0 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा नंबर हो, ठीक है, कोई भी ए बाई बी हो तो उसका क्या एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, -a/b। मतलब -a/b इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी। सिंपल एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, जैसे 4/7 है, -4/7 सिंपल लगा दिया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। या फिर उल्टा भी कर देते हैं, तो -4/7 रहे तो 4/7 लगा करके तो भी 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 4/7 + -4/7 करो या फिर दोनों को उलट दो तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा है, वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर, वो करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास के जंप करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। ओके, तो ये बहुत तो छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं। कोई भी रैशनल नंबर है, ए बाई बी है और एक सी बाई डी है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर लेंगे, ए बाई बी माइनस सी बाई डी, ठीक है, इतना तो हम करेंगे। अब एक चीज हमेशा ध्यान में सुनो, अभी हम लोग क्या पढ़े, कोई भी अगर इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सी बाई डी अगर कोई मेरा रहेगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, -c/d। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसका तो एडिटिव इनवर्स है ना, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी बाई डी है। एग्जैक्टली ये चीज जो है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी बाई डी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये अगर मान के चलो ये इस तरीके से है, मान के चलो एक सेकेंड, 5 है, 5 - 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको भी इस तरीके से लिख दिए, तो आगे इस वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी बाई डी। बस बाकी तो माइनस तो पता ही है यार, यही होता है। ये देखो जैसे 5/6 है, -1/2 हो गया, क्या ही है इसमें बताओ। यहाँ 6/2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 3 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, आंसर क्या निकलेगा, हाँ 1/3। कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 है, 5 है और 2 3 6 3 1 ठीक है, यहाँ पर माइनस हो गया, तो हाँ ये ठीक है। बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।